अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे साथ जो खुसूसी मेहमान हैं, आप सब स्पेशली ख़वातीन बहुत खुश होंगी इनसे मिलकर, इनकी बातें सुन के, इनके बारे में मज़ीद और जान के। उसका रीज़न ये है कि हर पाकिस्तानी लड़की का ख्वाब होता है, उसका बड़ा दिल होता है कि व्हेन इट इज़ द बिग डे, यानी कि जब शादी का दिन हो तो इन्हीं का जोड़ा पहने। और वो इसलिए क्योंकि ग्लैमर से भरपूर होता है, साथ साथ कंटेम्प्रेरी भी होता है, यानी ब्लेंड ऑफ बोथ द बेस्ट थिंग्स। यानी कि कंटेम्प्रेरी भी होता है, ग्लैमरस भी होता है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ मिला के किस तरह ये बनाते हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट अ सीक्रेट रेसिपी ऑल्सो। वेल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद मेहदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू स्टूडियो। बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। थैंक यू सो मच, बट आप नहीं आ पाएंगे हैं? मैंने आना है, तस्वीरें देखी थी, बट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पे अ विजिट बिकॉज जो आपके डिजाइन्स में रिफ्लेक्ट करता है वो आपके स्टूडियो में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आप जैसे ही खूबसूरत और अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से फैशन जो है वो आगे से आगे पाकिस्तान में जा रहा है। वेल, आई एम एक्चुअली ग्लैड टू हियर दैट कि फैशन पाकिस्तान में आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, बल्कि मेहदी आई वुड से एक इंडस्ट्री बन चुका है। एग्जैक्टली देखिए, जब हम लोगों ने, आई रिमेंबर जब मैंने फैशन स्कूल में एडमिशन लिया था, तो एज सच कोई फैशन का, कोई फैशन डिज़ाइनर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एजुकेटेड फैशन डिज़ाइनर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन वो वी वर द वंस जिन्होंने आके एजुकेशन वाइज फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर आए और इंडस्ट्री को बिल्ड अप किया। और अब जो नए लोगों को देखकर इतनी खुशी होती है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज इनटू इट, अ लॉट ऑफ मेन आर देयर। पहले तो सिर्फ खवातीन होती थी, नाउ इट्स ऑल अबाउट मेन एज वेल, एंड नाउ इट्स अ पावरफुल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मेहदी, आई कांट रेजिस्ट एंड आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने सोचा ही नहीं था मैं आपसे सवाल करूंगी, बट इतने सालों से आपको देख रहे हैं, आपकी तस्वीरें भी देखते थे, आज से 10 साल पहले भी देखते थे, आप बदलते नहीं हैं। अच्छा, वैसे के वैसे है, क्यों? क्या इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मैं भी यही सोच रहा था, शुक्र है कि ये ना कहेंगे मैं बचपन से देख रही थी। ये मैं नहीं कह सकती, नो नो, इट विल बी अनफेयर। बट एक्चुअली आई डोंट नो द रीजन, इट्स जस्ट दैट आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। आई जस्ट मेक श्योर दैट माई डाइट इज गुड। आई डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, और जो ट्रैवलिंग है वो ज़रा मुझे एक नया ऊम्फ देती है मेरी अपनी जो एक लाइफस्टाइल है उसके लिए। एंड प्लस आई लव फैशन, आई डू व्हाट आई लव। सो एक मे बी दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने खुद को, अपने आप को अभी तक, जैसे आपने कहा, रखा हुआ है। दैट कुड बी द रीज़न। आई अच्छी जीन्स भी Exactly, thanks to my parents as well, क्योंकि my mother, she was born in Iran, तो और यानी कि आप आधे ईरानी हैं? well, in a way you can say. Of course then, well that explains it all. Okay, हाँ जी, वही I thought कि मैं आपसे शेयर कर लूँ इसी तरीके से। And my father was a very smart person as well, so that could be the reason too जी। वालिद साहब पाकिस्तान? जी, वालिद साहब पाकिस्तान। ईरान गए हैं कभी आप? नहीं, unfortunately, but I have plans. अब जो है, maybe this year or the coming year, I have to go to Iran for sure. कितना जानते हैं उनके कल्चर के बारे में? Well, I love the poetry वहाँ की, I love the songs, I love the music. कल्चर के बारे में I would say कि बहुत ज़्यादा information नहीं है। उसी को dig out करने के लिए I want to go and check out, and that could be the inspiration of my next collection. You never know. Really? Yes. Well, we have some news here कि it could be Iranian inspired. Exactly. और मैंने आपके शो में स्पेशली ये बता दिया हुआ है कि मेरी नेक्स्ट कलेक्शन की इंस्पिरेशन जो है वो ईरान हो सके। Well, wow, we really are looking forward to that. Thank you. 2002 में आपने डिजाइनिंग में कदम रखा, एक छोटी सी कलेक्शन बनाई थी, लेकिन बनाई, यानी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन आपका फैशन की दुनिया में उस वक्त हुआ। PSFD से आपने ग्रेजुएट किया पॉटरी एंड स्कल्पटिंग में, स्कल्पचर में, बट ये रुझान फैशन की तरफ कैसे? Pottery and sculpture was my hobby. I used to do it when I was a kid. और अपनी जब कॉलेज डेज है, मैं उस टाइम में भी I used to do it at home. Right. लेकिन फैशन स्कूल में I studied fashion. Okay. हाँ, because आपने फैशन ही पढ़ा? फैशन ही पढ़ा था, because that was the initial stage of PSFD. अब तो they call it PIFD. Absolutely. तो it was the old building.
French teachers, all the proper old teachers from France and from Pakistan. The faculty was amazing and they were super strict. Yes, super strict. So I studied fashion because my hobby was that, but somewhere in my mind I wanted to pursue with fashion. मैं चाहता था कि मैं अपना करियर जो है वो फैशन में करूं, because fashion was always, you know, it was the thing जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करती थी. और औरतें वैसे ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनको और ड्रेस अप खूबसूरत करना वो अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैंने PSFD को चुना. एंड आई वेंट देयर. उसके बाद जो मेरी स्कल्पचर्स और वो सारी चीज़ें थी, तब एक जेनुआ चाइनीज रेस्टोरेंट हुआ करता था यहाँ पर. Absolutely. Do you remember that? Well, I'm not from Lahore, but I know. Okay, okay, Yes. great. So उधर मेरी exhibitions in the meanwhile वो हो रही होती थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ से start लिया. And then I made a very small collection. और उस collection के बाद माशाल्लाह God has been so kind on me. वो उसका रिस्पॉन्स कैसा था जब ये कलेक्शन आपने इंट्रोड्यूस की मार्केट में? देखिए, क्योंकि वो first of all my first collection was very experimental. It was very, very experimental, and I remember I took 6 models for 6 different outfits. Wow. Yes, it was like a very, very different sort of a concept for everyone. और वो तब वो न्यूज़ के इंस्टेप में वो पब्लिश हुआ था, and बस people just went crazy for that collection. एक्सपेरिमेंटल किस तरह, अगर उसको आप डिस्क्राइब करें? I remember it was all about fire, it was all about water, it was The all elements. about yes, about the elements, and that was my final thesis as well. अच्छा. The concept was final thesis, और उसको फिर मैंने कलेक्शन बना के उसका शूट करवाया. बट ऑफ कोर्स वो ज़रा, आपको पता है जो हमने पढ़ा था, इट वाज ऑल वेस्टर्न वेयर, इट वाज ऑल लेपेल्स, बॉल गाउन, स्कर्ट्स एंड एवरीथिंग. फ्रेंच टीचर से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना. बट व्हेन वी जंप्ड इनटू द इंडस्ट्री, तो मैंने कहा ये यहाँ पे बॉल गाउन्स और स्कर्ट्स, लेपेल्स, जैकेट्स, दिस इज नॉट हैपनिंग. सो वी हैव टू अडॉप्ट द कल्चर हियर ना. उस कल्चर का मतलब ये था कि वर्कमैनशिप, ईस्टर्न कट्स, एंड वर्कमैनशिप की जहाँ बात आती है वहाँ आपको पता लगता है फिर आपकी टीम जो है वो आपको यू हैव टू लर्न अ लॉट, क्योंकि आपने पहले फ्रेंच लोगों से पढ़ा है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा अपने कारीगरों और उन टीम की लैंग्वेज को समझना पड़ता है. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बाय द वे, बिकॉज जंपिंग फ्रॉम फ्रांस टू पाकिस्तान वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो पार्ट ये था. आपने ये शिफ्ट इन योर डिजाइनिंग टेक्निक ये किस तरह अडेप्ट की? ये ट्रांजिशन थी आपके लिए? It was completely a transition. That's very, very true. लेकिन वो इस तरह की कि it's all about your aesthetics. It's all about your sense. It's all about how you manage it. I was also very afraid. I wasn't sure what's going to happen next, और ये collection क्या बनती है जो मैंने Eastern next उसके बाद बनाई. But I remember वो collection, it was all about 5 pieces. And Sybil Chaudhary उस वक्त, you know, she was the hot cake. तो सिबिल ने उसका शूट किया था, एंड इट गॉट प्रिंटेड इन विजाज एंड लिबास. और बस वो जो उसका आई रिमेंबर कि जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट था, बिकॉज बेसिकली मैंने उसमें एलिमेंट्स और डिज़ाइन फिलोसफीज और द बेसिक पैटर्न, क्योंकि जो फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भरे हुए कपड़े बना देना या उसके ऊपर चीज़ें लगा कर और सजा देना. इट्स ऑल अबाउट पैटर्न, इट्स ऑल अबाउट ड्रेपिंग, इट्स ऑल अबाउट द राइट कट ऑफ द राइट बॉडी. That's the most important thing, and plus the right finishes. ये actually मैं अभी भी यही कहता हूँ कि French जो लोग आकर यहाँ पर सिखा गए हैं वो that was amazing. और मुझे नहीं लगता कि I'm sorry but मुझे नहीं लगता कि अब fashion schools में उस तरह की education दी जा रही है. अब ज़रा ज़्यादा practical education दी जा रही है. ये क्यों ऐसा हो गया? वैसे इतने सालों में चेंज नजर आए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्यों? Because अब everybody wants to be a star in one night. Everybody wants to earn. People are not there to be artists anymore. मुझे जो लगता है वो यही है कि लोग ये चाहते हैं कि enter होते ही, because पहले हम लोगों ने जो fashion पढ़ा था, I seriously had no idea what's going to happen next. क्योंकि पाकिस्तान में it wasn't any profession. मर्दों के लिए कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी. बहुत टैबू था. Exactly, it was. तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है and how are we going to do it. बट माशाल्लाह वो वी जंप्ड इनटू इट, और आके सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए नहीं किया था. आई वांटेड टू डू व्हाट आई लाइक, और उसी में मैं लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था. ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स जो हैं वो डिफरेंट होते थे. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज आपको स्टार्ट में अपना एक सिग्नेचर डेवलप करना होता है. आपको अपनी एक फिलोसफी दिखानी होती है कि दिस इज़ माई फिलोसफी, दिस इज़ हाउ आई सी फैशन, दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट new trends. But अब
There is nothing about new trends. It's just about clothes. It's just about भरे हुए exhibitions, कपड़े bhare hue also. kapde, and it's all about selling now, which I think is fine because the state of economy here, हमारे पाकिस्तान में भी फिलहाल जो अल्लाह करे कि हालात और बेहतर से बेहतर होते अल्लाह जाएं। करे, हाँ जी। जी, बिल्कुल यही दुआएं हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब शायद फिर ये एक इंटरनेशनल वो बन गया हुआ है कि कुछ और फैशन जो है वो डिफिकल्ट होता है असल में। It's a lot of pain to do couture fashion. आपको उसमें बहुत वेट करना होता है. You have to do the drapings, patterns and everything. और जो स्ट्रीट फैशन है that is easier. तो लोगों ने स्ट्रीट फैशन को ब्राइडल्स के साथ मिक्स कर दिया. राइट अच्छा एक वक्फे पे जाना है लेकिन वापस आके कुछ सवाल पूछूंगी जिसमें ये भी जानना चाहूंगी कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन सी मुश्किलात दरपेश थी जब आप फैशन स्कूल ज्वाइन कर रहे थे? Sure. जब फैशन की दुनिया में कदम रखा उधर से भी कुछ होता है, थोड़ी बहुत मुखालफत हो जाती है, किस किस्म की हुई? True. Would like to find out, but right after this short break. राइट सो मेहदी, आपने जब फैशन स्कूल ज्वाइन किया क्या फैमिली से मुखालफत थी? Well, family से दे मुखालिफत तो नहीं थी because you know as I told you I was a born artist. I used to draw a lot. तो they knew कि मैं arts की तरफ ही जाऊँगा. But yes, they were like, what is this field? We have no idea. What are you going to do in the future? So they were really concerned कि होगा क्या आगे और आप करोगे क्या? Because my family they actually wanted कि मैं architecture की तरफ चला जाऊँ. You know how families are. So, but their full support was there when I told them कि you know just be with me जब तक मैं ये कर नहीं लेता, and I'll definitely show you that you know there is something in me. राइट एंड फैशन इंडस्ट्री में फिर आप आए, Yes. उधर भी कुछ ना कुछ मुखालफत होगी। फैशन इंडस्ट्री तो आपको पता है ज़रा रिस्की एजी रहती है. फैशन इंडस्ट्री हमारी जो है वो इट्स नॉट किसी भी जिसे कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं है. आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो आपके साथ होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपके खिलाफ होते हैं, एंड देन देयर आर सम पीपल जो आपके साथ भी होते हैं और आपके खिलाफ भी होते हैं. सो इट्स ऑलवेज देयर. सो इट्स अ ब्लेंड एंड यू नो you should know how to go through it. Basically, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह कहाँ dodge दे के you have to go. आपने अपनी कश्ती कैसे किनारे लगाई? कैसे मैंने कैसे लगाई जी? मैंने अपने काम के थ्रू लगाई है. Honestly speaking, I am a person who believes in work. मैं ज़्यादा words पे believe नहीं करता. I believe in my work. तो मैंने start से ही अपने काम को ही अपनी power रखा है कि okay, let the dogs bark. I don't care. अगर काम अच्छा है तो फिर no one can stop me. People do bitch about you, people do bad things, but then on the other side, वही लोग होते हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं who love you, like all my clients, all the fans out there, they love Mehdi, और उन्हीं की वजह से उनके प्यार और उनकी appreciation की वजह से today I'm here with you. राइट लेकिन हर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मगरमच्छ होते हैं. बिल्कुल होते हर हैं. इंडस्ट्री में, सिर्फ फैशन की बात नहीं कर रही. बिल्कुल. तो ये जो बड़े मगरमच्छ थे इनका आपने सामना कैसे किया? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, मगर इंडस्ट्री तो बनाई है हमने. आप समझ रही हैं, इंडस्ट्री तो बनाई है हमने. हम लोग आए हैं, आने के बाद आप देखें फैशन वीक स्टार्ट हुए हैं, इंटरनेशनल फैशन शो स्टार्ट हुए हैं. क्योंकि आई रिमेंबर मैं जैसे ही आया हूँ, आई लॉन्च्ड मेहदी इन 2004 प्रॉपरली विद अ प्रॉपर बिग फैशन शो. बिल्कुल. जो इट वाज ओनली बाय इनविटेशन and all the right people of Lahore and Karachi, they were invited and everybody came. And the next Sunday my जो पूरा उस शो की coverage थी, it was all over. It was literally in each and every newspaper. You came and you conquered. Yes, yeah, mashallah, thank God. Later on, you know, I went abroad immediately because मुझे UNO की तरफ से आ गया हुआ था for a fashion show. So I had to go to Romania and then it was US, then I came back and then I had to do shows with PCs and Marriott and Royal Palm. And then all across the globe I showcased my collections and showcased the
beautiful side of Pakistan and the proper haseen image of Pakistan. And I literally enjoy that कि जब लोगों को पता लगता है that क्योंकि पाकिस्तान का internationally you know how the image is. So whenever we go and show it there, और एक और तरह का एहसास होता है कि यार okay, that's how it should be. Absolutely. और I personally feel whether it's artists, whether it's film stars, whether it's fashion designers, ये जितनी भी ग्लैमर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं जब ये बाहर जाके कोई शो करती हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं बाहर जाके तो पाकिस्तान का इमेज सॉफ्टन होता है बिल्कुल यू आर द एम्बेसडर्स फॉर द कंट्री एग्जैक्टली और तो उसमें जब आप इतना पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए जाके जब वापस आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बुराइयां कर रहे होते हैं आपके बारे में तो वो चीज़ तकलीफ देती है वो चीज़ डेफिनेटली तकलीफ देती है बिकॉज आपको ये लगता है कि यार ये आप इंडस्ट्री को यही समझते हैं कि दिस इज योर ओन होम लेकिन वो लेटर ऑन जब आप आते हैं तो वो जो छोटी छोटी बिचेस की जो बातें होती हैं वो चल रही होती हैं तकलीफ पहुंचती है डेफिनेटली हाउ डू यू डील विद इट Nothing. I stay quiet. I told you कि मैं किसी के मुंह लगना पसंद ही नहीं करता. आप रिएक्ट नहीं करते? नहीं, I don't slap. कभी ऐसे हुआ है कि आपने कभी रिएक्ट किया हो नादानी में, इमेच्योरिटी में पहले? अगर मैं भी शायद कभी किया हो किसी के आगे किसी जगह पर मैं भी शायद कभी ना कभी मुंह से कुछ स्लिप हो गया हो. I'm a human being. हर इंसान से गलती होती है. लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज ये बिचिंग जो है अगर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर हो तो एक और चीज होती है. फिर आपको I say then you have to slap the next person. लेकिन अगर कोई आपके काम के ऊपर कर रहा है आपके बिजनेस पे कर रहा है तो आपको मुंह से बोलने की कम जरूरत है. आपको अपनी सक्सेस के थ्रू you have to keep them shut. अच्छा कितने लोग होंगे आप मैं नाम लेने का नहीं कह रही बिल्कुल लेकिन कतई तौर पे नहीं कह रही लेकिन ये कि कितने लोग होंगे कि आपको लगता है कि उनमें जलन और हसद भी होती होगी आपकी कामयाबी से है से आई गेस अगर इंडस्ट्री की बात कर रही है तो शायद 90%. You think so? Yes. यानी आधे से ज्यादा लोग यानी 90-90% जो आप जिन अफराद की बात करें आपसे अच्छी तरह मिलते हैं लेकिन पीछे से आपसे जलन हसद भी होती है. Yes, definitely. और आपको पता होता है? मुझे पता होता है जी. लेकिन कुछ कह लीजिए फिंगर टिप्स पे भी कहूँगी आपके बहुत अच्छे अजीज दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में. अतर शहजाद का नाम ले लीजिए. बिल्कुल. आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है. जी बिल्कुल. बल्कि ईमान अली की अभी शादी हुई. A big star-studded wedding. True. जोड़े आपने किए. Once again, you were all over the social media, Mehdi. Yes, yes. And did you enjoy that? I actually enjoyed making the outfits for Iman Ali, and definitely I enjoyed the entire event and all. It was amazing. क्योंकि Iman Ali is a very dear friend. वो जब से उसने काम start किया, we have worked a lot together. और वो मेहदी प्रेट मेहदी कुचोर का फेस रही है बहुत अरसे. बिल्कुल. जब तक वो मॉडल रही हैं वो मेहदी का फेस ही रही हैं. एंड देन शी डेफिनेटली शी मूव्ड ऑन. वो मूवीज की तरफ चली गई थी बट नाउ शी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. और उसके लिए ये था कि आई ऑलवेज बिलीव इन चेंज एंड शोइंग समथिंग डिफरेंट. आजकल आपने देखा है कि लोग एली साहब और दूसरे लेबनीज डिजाइनर्स की कॉपी कर रहे हैं. इंडियन डिजाइनर्स की तरफ भी. इंडियन डिजाइनर्स की भी कॉपी कर रहे हैं और जो अच्छा लगता है बस उसको बना के मार्केट में दे ही जा रहे हैं. और ब्राइड्स कम लगती हैं. दे लुक लाइक बफलोज. इतनी उन्होंने भारी कपड़े लेयर्स पे लेयर्स और मोटे मोटे पता नहीं किस तरह की चीज़ें पहनी हुई होती हैं. इवन द जो बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ. सो वी वांटेड टू गिव अ वेरी डिफरेंट लुक टू द ब्राइड. ये ईमान का पॉइंट ऑफ व्यू था ये या आपका था कि सिंपल लुक रखना? देखिए ईमान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बड़े टाइम पीरियड से. और ईमान जो है ईमान ऑल्सो बिकॉज शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल. वैसे वो खूबसूरत इतनी है कि उसको हंसी किसी भरे हुए जोड़ों की ज़रूरत भी नहीं है. और दूसरी बात ये है कि वो भी हमेशा से यही चाहती थी कि मैं कोई लाइटर चीज़ पहनना चाहती हूँ. व्हेनेवर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट हर वेडिंग तो वो यही बात होती थी कि अच्छा मैं कोई लाइटर चीज़ कुछ प्रेफर करूँगी पहनना. अब लेकिन इस आवर में व्हेन वी डिसाइडेड कि अच्छा ईमान के लिए कुछ बनाना है तो वी थॉट ओल्ड स्कूल चार्म. ओल्ड स्कूल चार्म वही जो पुराने ज़माने की जिस तरह पहले लोगों की रिवायती दुल्हनें नानियाँ दादियाँ जिस तरह बना करती थी. प्रॉपर गरारा एंड अ शर्ट एंड अ टिश्यू दुपट्टा. वी प्लेड अ लॉट विद डिफरेंट टेक्सचर्स. वो देखने में सिंपल लग रहा था बट इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टेक्सचर्स. उसकी तीनों जो मेन शी वाज वेयरिंग 4 लेयर्स. एक चादर थी दुपट्टा शर्ट एंड अ गरारा.
चारों डिफरेंट मटेरियल्स थे। जो गरारा था इट वाज ऑल, उसको प्रॉपरली जिसे कहते हैं थ्रेड के थ्रू वो पूरा इट वाज ऑल एम्बेलिश्ड। अच्छा, यानी इतना काम गया था उस पूरे जोड़े में? पूरा जो उसका जो गरारे का था इट वाज ऑल थ्रेड एम्बेलिशमेंट, उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड की हुई थी। लेकिन वो उसको इस नफासत और बारीकी से करवाया गया था कि वो इट वाज एज लाइटर एज शिफॉन। अच्छा, वैसे रिएक्शन क्या था आपके अपने जानने वालों से या मार्केट से? जो हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत अप्रिशिएट किया गया कि एक रिवायती दुल्हन बड़े अरसे बाद नजर आई। True. लेकिन आपको पर्सनल रिएक्शन किस तरह का? मिक्स्ड रिएक्शन मिला, पॉजिटिव मिला, क्या था? वेरी पॉजिटिव। पीपल सेड कि थैंक गॉड कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में कोई ट्रेडिशनल दुल्हन भी प्रॉपर नजर आई है। लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी इतनी ज़्यादा हमें गुड पब्लिसिटी हुई है, मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि इतनी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ वांट टू बिकम अ ब्राइड लाइक हर। अच्छा, ऑर्डर्स आए वैसे, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए हमें ईमान अली जैसा बना दे। हाँ जी, ऑर्डर्स तो ज़रूर आए हैं ना, लेकिन हमारा भी एक ये है कि कस्टम मेड जोड़ों में फिर ये होता है कि जो सिग्नेचर जोड़े होते हैं उनसे ये नहीं होता कि मैं एक दुल्हन बनी है तो 100 उसकी रिपीट करते हैं और 100 दुल्हनें वैसी बन जाएं। बट जस्ट 1 to 5 मैक्सिमम जो है हम 5 ऑर्डर्स एक ही डिज़ाइन के कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, उससे ज़्यादा वी डोंट डू इट। right, but I must say that you have managed to set a trend of getting this traditional bride back in the market. Thank you. So thank you. congratulations on Thank that, you and so thank much. you for that. Because you know the shawl that we gave her, जो maroon उन्होंने deep maroon shawl पहनी थी, it was all वो जो पहले पुराना बारीक काम हुआ करता था लखनवी काम, उसके ऊपर वो तो it was all jam packed जो उनकी shawl थी पूरी की पूरी heavily embroidered, और जो पूरा आउटफिट था उसको हमने लाइटर और बहुत ट्रेडिशनल वे में डिज़ाइन किया था। एंड थैंक गॉड पीपल हैव यू नो appreciated it a lot and people loved it, and I also like कि जो हमें अपनी ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहिए, दुल्हनों को स्पेशली। वो सिंड्रेलास बन सकती हैं, वो सारी जिंदगी सिंड्रेला बन के रह सकती हैं, लेकिन अब वेडिंग डे इज फॉर जनरेशंस, क्योंकि उसकी पिक्चर्स और वो सब चीजें आपकी जनरेशन तक जाती हैं। It should be timeless. It should be timeless. I believe in that. I agree. हमारी हाउस ऑफ मेहंदी की फिलोसफी ही है ये ब्राइडल्स में कि डिजाइंस should be timeless and very classics, and brides should look very regal. स्टार स्टार्टेड अफेयर की बात करें तो आपकी अपनी शादी भी कोई नहीं भूल सकता, इंतहाई स्टार स्टार्टेड थी जी। It was the talk of the country, not just the town. True. It True. was quite a grand event. Well, honestly speaking, I never thought, because I wanted to keep it very simple. नहीं, ये ना बोले आप स्टार्ट में मुझे। मैं यही चाहता था, कि सिर्फ बिकॉज यू नो मैं चाहता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ भी हर इंसान की होती है, कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा रूम चाहिए होता है ना फॉर योर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल। तो वी थॉट कि चलें, स्टार्ट में मुझे लगा कि चलो मैं शादी को अपना थोड़ा पर्सनल इवेंट बनाता हूँ, मगर वो सोचा कुछ था और वो होते 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 वो कुछ और हो गया। तो यानी कि दोस्त इतने थे सब? जी माशाल्लाह दोस्त इतने थे, एंड यू नो पूरी इंडस्ट्री जब हम लोगों की, लेकिन इंडस्ट्री की एक अच्छी बात ये है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स एंड एवरीवन, कि जब किसी की भी खुशी होती है तो ओपन हार्टेडली सब सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड एवरीबडी केम टू द वेडिंग, my wedding, and made it a grand affair. Well, you gave everyone a chance to look at the social media the whole day. यानी सब जो थे glued थे social media से उस दिन, क्योंकि इतने सारे stars नजर आ रहे हैं, इतना मजा आ रहा था सबको देख के. So it was a field day for the media. I know. Right? So very true. So very true. So models, a very important part आपकी industry का, आपके design house, fashion house True. के लिए. उनके बगैर भी काम मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी म्यूज किसको कहेंगे? My muse, very difficult question, because अब I say कि अब जो न्यू लॉट है उसमें मुझे कोई मॉडल्स का सच, क्योंकि सुपर मॉडल्स का टाइम चला गया हुआ है। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, इंटरनेशनली भी यही हाल है। इंटरनेशनली भी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी सुपर मॉडल्स आर गॉन।
तो हमें, लेकिन हम उस टाइम के हैं कि हमें सुपर मॉडल्स अच्छी लगती हैं, हमें अभी भी डीवास अच्छे लगती हैं, बिल्कुल। और वी वांट के अच्छा जो इट शुड बी अ पावरफुल वुमन जो हमारी म्यूज बन रही है, और उसके अंदर वो सब्सटेंस होना चाहिए। आप अगर अपनी हाउस ऑफ मेहंदी की कोई क्रिएशन उसे दे रहे हैं तो शी हैज टू स्टैंड आउट इन दैट, उसके अंदर कोई ऊम्फ होना चाहिए। तो फ्रॉम विनी टू ईमान टू आमना हक टू मेरीन सैयद टू नादिया अली, देयर वर मेनी, मतलब है इन सब ने हमारे साथ काम किया है। वैसे तो मैंने सबके साथ काम किया एंड आई लव ऑल ऑफ देम, लेकिन ये कुछ जो मैंने आपको नाम बताए, ये नाम वो हैं जिनके साथ मैंने काम करके बहुत एंजॉय किया है, और जिन्हें मैं सीरियसली ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी चीज़ देते हैं तो वो उन्हें उठा देती हैं। क्योंकि मॉडल हम चूज़ करते हैं अपनी कलेक्शन के अकॉर्डिंगली। व्हेनेवर आई मेक अ कलेक्शन तो आई हैव अ फेस इन माइंड कि अच्छा ये दिस शुड बी द मॉडल फॉर दिस। पर्सनालिटी भी मैच करनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए दो तरह के शूट्स होते हैं, है ना। एक होते हैं फॉर द नॉर्मल पीपल, मतलब है जो लोग देख के तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल जिसमें आप अपना स्टेटमेंट देते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट शूट, जो बाकी लोगों के दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। और उन शूट्स के लिए जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं और जिनमें आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उसके लिए आपको राइट म्यूज, राइट गर्ल, राइट कट एंड राइट बॉडी आपको चाहिए होती है कि आप किस तरह का इमेज दिखाना चाह रहे हैं। आजकल हालिया कौन आपकी फेवरेट है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि You could आज take 2-3 names. आई नो, बट देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मुझे पसंद है टॉल मॉडल्स। अच्छा। मुझे अच्छी लगती हैं लाइक सुपर टॉल मॉडल्स। Right. और वो वो जब आती हैं या पहनती हैं तो उनका ऑरा ही और होता है। अब आजकल अनफॉर्चुनेटली कोई टॉल तो है नहीं। Well, Sybil is one. Oh yes, Sybil is there. Sybil, thank God कि she's come back. वो तो US चली गई हुई थी। वो जब भी आती हैं तो फैशन इंडस्ट्री बहुत खुश होती Exactly, है। फैशन इंडस्ट्री बहुत खुश होती है। Sybil is here. मेरीन भी कभी कभी आपने देखा है Absolutely. कि मेरीन भी कभी कभी कर लेती, तो मेरीन इज देयर जिनके साथ मैं रेगुलरली कर लेता हूँ, उनमें सिबिल भी है, मेरीन इज ऑल्सो देयर। उसके अलावा इट्स हार्ड टू से एनी अदर नेम सीरियसली। Well, I think you're still looking for your muse. I am, in a way, yes I am, true. So, fine. We wish you all the best. Thank you so much. कराची में आपकी पहले प्रेजेंस थी। Exactly, कराची अभी में नहीं। जी बिल्कुल, कराची में वी वर देयर एट जमजमा, जो बिकॉज मेहदी प्रेस स्टोर इधर लाहौर में भी एम मालम रोड पर है, और अभी जो हमारा कुछ शो स्टूडियो इट्स इन DHA अभी जो रिसेंटली हमने ओपन किया है, और कराची में वी वर देयर इन जमजमा। लेकिन कराची के कुछ हालात की वजह से और जमजमा में कोई प्रॉब्लम्स आपको पता है वो आती जाती रही हैं, तो उसकी वजह से वी हैड टू जस्ट क्लोज दैट आउटलेट, एंड इंशाल्लाह सून अभी, बिकॉज माय मेन फोकस वाज हियर इन लाहौर कि इधर का कुछ शो स्टूडियो शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है। अब ये हो गया है। अब इसके बाद वी डेफिनेटली डू मेंस वेयर ऑलरेडी, बट दैट्स स्ट्रिक्टली कस्टम मेड। अच्छा। That's strictly custom made. But now we are planning. आपने ये भी पूछा था मेरे से कि अब क्या मैं आगे क्या चीज करने वाला हूँ। बिल्कुल। तो it's going to be Pret for men's as well. You're going into Pret for Men also. Yes, because That's you have great no news. idea. There are so many inquiries about Pret for यानी men. रुझान आ गया है मर्दों में भी, खास के हमने भी अच्छे कपड़े पहन आदमी ले। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हुए हैं अब। ये आपको अच्छी बात है। हाँ, it's Actually, it's evident, नजर आता है। it is. आप अब ये देख लें, आप even if you just go to a shop, आप शॉपकीपर्स को भी देखती हैं तो वो भी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होते हैं, बिल्कुल। उन्हें भी अपना पता होता है कि मेरा ये एंगल ठीक है, मेरे पे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट ये आप लोगों के थ्रू भी, ये टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के Awareness है। थ्रू अवेयरनेस आई है, एंड इट्स वेरी गुड। इसकी वजह से हमारा फैशन जो है बहुत इंटरनेशनल हो जाएगा, और इंटरनेशनल फैशन भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत इजीली अवेलेबल होगा। Absolutely. मेरी final question. Well, I'm sure जब आप डिजाइनिंग में आए या उससे पहले या इसके दौरान जो भी है, there must be one designer who you must be looking up to कि मैंने ऐसा बनना है, एक दिन मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, आना है। कौन था वो? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स तो बहुत इंस्पायर करते रहे हैं। यॉन पॉल गॉटिया जो है वो मुझे उसको मैं बहुत पहले फॉलो करता रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत कलर्स के साथ और कट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करते रहे हैं वो, और उसके काम को मैंने बहुत फॉलो किया है और उससे बहुत इंस्पिरेशन ली है। लेकिन उन तक जाना उस टाइम पीरियड में इट वाज डिफिकल्ट कि इंसान ये सोचें कि मुझे उस तरफ तक जाना है। और जहाँ तक मैं इधर की बात करूँ तो इधर अगर मुझे पता था आई वांटेड टू डू ब्राइडल वेयर, ये मुझे स्टार्ट से पता था कि आई वांटेड टू डू द ब्राइडल वेयर। ब्राइडल वेयर में अगर आप बात कर लें तो बंटो आपा होती थी,
नीलुफर शाहिद होती थी, खवातीन ही थी जो उस वक्त यही थी, उस वक्त यही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा सच अगर आप और कोई आप कोई नाम यानी दोहराएंगे कराची तो से बंटो काज़मी और इधर से लाहौर नीलोफर शाहिद। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल, था। absolutely। तो यही नाम थे जो आपने सुने हुए होते हैं और आप ये चाहते थे कि यार जिस तरह ये इस काम को इतना इजीली और खूबसूरती से चलाती हैं उस तरह की चीज़ ही चलाई जाए। लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर था कि औरतों का ऑलरेडी इंटरेस्ट इस तरफ होता है, उनके लिए ईजी होता है ये चीज़ करना। मर्दों के लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि इसको अडॉप्ट करना और इसी तरह उस वे में चलाना। But thank God, Allah has been kind, and my clients and my fans have been very, very kind, and their support, their prayers, their love and affection for me is always there. और उसी की वजह से आज मेहदी जो है वो it's there, and of course thanks to my parents, all the prayers and everything. वो सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी होती है। My family was always there, and I am what I am because of my family. Absolutely and well said. Well, Mehdi, wish you all the best. Thank you. आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वेंचर्स जो आप प्लान कर रहे हैं, एंड आई एम सो पर्सनली एक्साइटेड फॉर द इरानियन कलेक्शन, इंस्पायर्ड कलेक्शन। वेल, थैंक यू सो मच वंस अगेन अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, बिकॉज मुझे पता है हाउस ऑफ मेहदी आजकल बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफ हैं। स्टार स्टडेड शादी से लेके पाकिस्तान भर की होने वाली दुल्हनें आपके पास आ रही हैं। True. So thank you so much once again. You're welcome, and it's an honor for me to be here, and I really, really enjoyed this. Thank you. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।